नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं पंडित राज जगन्नाथ कृत भामिनी विलासः में समाहित अन्योक्ति विलासः खंड काव्य का 20वां अर्थात 20 श्लोक पढ़ाने जा रहा हूं। कवि भ्रमर को संबोधित करता हुआ कह रहा, भ्रमर अर्थात भंवरे को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे भ्रमर, अपनीत परिमला अपनीत परिमलांतर कथे पदम्यसि देव तरु कुसुमे पुष्पान्तरे अपि गन्तुं वाञ्छसि चेद् भ्रमर्धन्योऽसि। अपनीत परिमल कहते हैं दूर कर दिया है परिमल सुगंध, परिमला अंतर में दूसरे, कथे माने विषय में, अर्थात अन्य सभी पुष्पों की सुगंध को तिरस्कृत करने वाले या अपनी सुगंध से दूसरे फूलों की सुगंध को समाप्त या नष्ट कर देने वाले पदम पैर न्यस्य रखकर देव तरु कुसुमे, देव तरु कहते हैं कल्प वृक्ष को, यानी कल्प वृक्ष के कुसुमे फूल पर हे भंवरे, अन्य पुष्पों की गंध को तिरस्कृत करने वाले कल्प वृक्ष के फूल में चरण रखकर या पैर रख करके पुष्पांतरे दूसरे फूलों में अपमन भी गन तुम जाने की वांछस इच्छा कर रहे हो। चेद, चेद नहीं है, क्या होगा? चेत, ता का दावरा किस सूत्र से? झलाम जसो अंत्य से। और परिमलांतर में परिमल धन अंतर अकाशवर्ण दीर्घा, पुष्पांतरे में भी पुष्प धन अंतरे अकाशवर्ण दीर्घा हो जाएगी। चेत के कहते यदि भ्रमर मने भौरे धन्यो असि, धन्यो अर्थ लिखा है लेकिन इसका मूल रूप क्या था? धन्य असि। धन्य अस का मतलब क्या हुआ कि धन्य या में आ पर विसर्ग, उसके बाद फिर छोटा है, तो अतोरोर प्लुताद प्लुते के नियम से यदि छोटा पर विसर्ग हो उसके बाद फिर छोटा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। तो धन्य धन असि, तो विसर्ग का ऊ बन गया, फिर या में आ के बाद ऊ, आधुना के नियम से आ के बाद यदि ऊ आए तो ऊ का ओ बन जाता, वो बन गया धन्यो। ए अथवा ओ के बाद यदि छोटा आ हो तो एंग पदांताद सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता, तो क्या हो गया? आ का अवग्रह चिन्ह बन गया धन्यो, धन्य हो। हे भंवरे, अन्य फूलों की गंध को तिरस्कृत करने वाले, कल्पवृक्ष क्या करता है? वो जो है उस कल्पवृक्ष का जो फूल है अपनी सुगंध से अन्य फूलों की गंध को तिरस्कृत करता है, उसको समाप्त कर देता है, उसके आगे किसी फूल की गंध जो है अच्छी नहीं मानी जाती है। तो हे भंवरे, अपनी सुगंध से अन्य फूलों की गंध को तिरस्कृत करने वाले कल्प वृक्ष के फूल पर पैर रख करके यदि तुम दूसरे फूल पर जाने की इच्छा करते हो तो तुम वास्तव में धन्य हो। अर्थात जिसको सारे सुख मिल रहे हों वह उन सुखों को छोड़ करके अन्य सुखों की तरफ भागे तो वास्तव में वो महान कहलाता है। कि बहुत महासुख भोगने को जब अवसर मिल जाए और उन सुखों को छोड़ दे आदमी और दूसरे सुखों में जाना चाहे तो क्या है? वो वास्तव में कुछ उसमें अद्भुत विशेषता है। क्या हो गया कि हे भंवरे, अपनी सुगंध से अन्य फूलों की सुगंध को तिरस्कृत करने वाले कल्प वृक्ष के फूल पर पैर रख करके अर्थात उसका आस्वादन करके यदि तुम साधारण फूलों में जाने की इच्छा करते हो, उनका आस्वादन करना चाहते हो तो तुम वास्तव में धन्य हो। संध्या हमने कहते आपको बता दिया, समास कैसे कहाँ देखना क्या है?
देव तरु, देव देवता, तरु वृक्ष का मतलब क्या हुआ कि दोनों पदों के बीच काट के लगाएंगे। देव देवताओं का, यानी देवानाम तरु, या देवानाम तरु, देवानाम तरु, षष्ठी तत्पुरुष समास। तरु कुसुमे, तरु माने पेड़, कुसुम माने फूल, किसका फूल है, पेड़ का, तो तरोह कुसुमे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर क्या कहते, क्या होगा, भ्रमरा भ्रमर धन्य, भ्रमर धन्य, भंवरा धन्य है जिसके देवा, भ्रमर धन्य यस्मय तत्, भ्रमर धन्य यस्मय तत्, बहुरी समास हो जाए। आगे कैसे देखेगा, क्या बनेगा, न्यस्त में ल्यप प्रत्यय है, तरु में उ प्रत्यय है, और गंतुम में तुमुन प्रत्यय, और धन्य में यत प्रत्यय। बता चुके कई बार कि अंत में या हो और उससे, या अंत में या हो, या से पहले आधा अक्षर हो, या दीर्घ अक्षर हो, तो वहां पर यत प्रत्यय, हे भ्रमर तुम धन्य हो, क्यों, क्योंकि तुम कल्प वृक्ष के फूल कर को बिछोड़ करके दूसरे फूलों पर जाना चाहते हो, इसलिए तुम धन्य हो। काव्यलिंग अलंकार, जहां पर कार्य और कारण दोनों होते हैं वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। क्या, हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और आर्या छंद कई बार, जिस श्लोक के पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्या छंद। यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रा इस्तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या छंद। और प्रसाद है, जब कोई बात सुनकर या पढ़ करके तुरंत दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे धन में आग लग जाती है, तो वहां पर प्रसाद होता है, साधु है। और समास कम होने की वजह से यहाँ पर वैदर्भीय थे और भारतीय शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।